खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान अमन के लिए पुरुमीद और हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमन मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का आलमी इमेज बेहतर, मुस्बत तासुर मज़ीद मजबूत हुआ। ईरान के साथ तनाज़ा एक बड़ी डील पर खत्म होगा। मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन पोजीशन में है, मसले के फौजी हल के लिए भी तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, ईरान के पास मुआहदे के सिवा कोई और रास्ता नहीं, जंग बंदी में तोसी नहीं करना चाहता। ईरानी वफ्द की इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक का इंतजार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का एक्स पैगाम। लिखा, पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुक्काम के साथ मुसलसल राब्ते में है। अब तक बाज़ाब्ता जवाब मौसूल नहीं हुआ। और सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, सूबे में तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का मौसर तर्ज हुक्मरानी, अवामी फलाह को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर। अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर बिठाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राबता। दोनों रहनुमाओं का पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मुकालमे की अहमियत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म और चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल का जायजा। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की भरपूर हिमायत। इसहाक डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई पेशरफ पर तबादला ख्याल। अमन और इस्तेहकाम के लिए बातचीत की अहमियत पर जोर। चीन को आबनाए हुर्मुज़ की जल्द बहाली की उम्मीद। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। पाकिस्तान में रूसी सफीर भी तनाज़े के देरपा हल के ख्वाहिशमंद। अमन के लिए इस्लामाबाद के मुस्बत किरदार की तारीफ। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का ईरान को तामीरी मुज़ाकरात का मशवरा। कहा, ईरान को अपने अवाम की खातिर अमरीका का आगे बढ़ा हुआ हाथ थाम लेना चाहिए। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पाकिस्तानी भाइयों के साथ हैं। इस्लामाबाद के साथ ताल्लुक़ को मज़ीद आगे बढ़ा रहे हैं। आबने हुर्मुज़ में अमेरिका की जानिब से जहाज पर कब्जा। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत दर्ज करा दी। अमल गैर कानूनी और जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार। जहाज के अमले की फौरी रिहाई का मुतालबा। एक और ईरानी ऑयल टैंकर अमरीकी नाकाबंदी तोड़ के आबने हुर्मुज़ अबूर करने में कामयाब। अमरीकी फोर्सेस की इंडो पैसिफिक रीजन में गैर कानूनी बहरी जहाज की खिलाफ कार्रवाई। पेंटागन ने वीडियो जारी कर दी। हुक्काम के मुताबिक पाबंदी का शिकार जहाजों की आलमी सतह पर निगरानी जारी है। गैर कानूनी जहाजों की नकलो हरकत की इजाजत नहीं देंगे। अमरीका ईरान कशीदगी में कमी की कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का तारीखी किरदार। दुनिया भर में आज सब्ज पासपोर्ट की इज्जत हो रही है। सिफारती सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। सदर नून लीग नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के आला सतह के इजलास से खिताब। मरकज और पंजाब दोनों तरक्की के मैदान में बढ़ चढ़ कर आगे हैं। बाकी सूबे भी पंजाब की तकलीद करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बताया जाए 15 साल में केपी के अवाम में क्या सहूलियात मुयस्सर की गईं। ईरान जंग के खिलाफ एहतजाज वाशिंगटन के ऐवानों तक पहुंच गया। कैपिटल हिल में साबिक अमरीकी फौजियों और उनके खानदान के अफराद का एहतजाजी मुजाहरा। शुरका की ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसीज के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस ने 62 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जेर हिरासत मुजाहिरीन में खुसूसी अफराद शामिल हैं। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त का एतराफ। नाअहली का मलबा टेक्नोलॉजी पर डाल दिया। हमें पिछले सिंदूर को भूलकर अगले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए। जनरल अनिल चौहान का मज़ह का खेज बयान। तकनीकी पहलुओं की आड़ लेकर हजीमत छुपाने की कोशिश। बॉडी लैंग्वेज में एतमाद का फुकदान। लड़खड़ाती आवाज से भी शिकस्त खुर्दा जहनियत अयां। माहिरीन का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बावजूद भारत ने सबक नहीं सीखा। दोबारा मुहिम जोई की तो पाकिस्तान का जवाब इंतहाई सख्त, मौसर और फैसला कुन होगा।
मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए एक और इकदाम। पाक बहरिया का तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा, कामयाबी से लाइव वेपन फायरिंग का मुजाहरा। सदर, वजीर आजम, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। महमूद अचकजई और पीटीआई क़यादत में दूरियां। अपोजिशन लीडर अहम फैसलों पर एतमाद में न लेने पर नाराज। 9 और 19 अप्रैल के जलसों के ऐलान से पहले मुशावरत न किए जाने का शिकवा। बैरिस्टर गौहर मामला सुलझाने के लिए सरगर्म। वजीर आला सुहेल आफरीदी से मुलाकात। महमूद अचकजई से मुशावरत करने पर इत्तेफाक। कहा, अचकजई साहब की अगर कोई नाराजगी है तो हम दूर करेंगे। पाकिस्तान को सऊदी अरब से मजीद $1 अरब मिल गए। $3 अरब डिपॉजिट्स मुआहदे के तहत $2 अरब की रकम पहले ही मिल चुकी है। स्टेट बैंक की तस्दीक। हुकूमत का $25 करोड़ मालियत के मजीद यूरो बॉन्ड्स जारी करने का फैसला। वजारत खजाना हुक्काम के मुताबिक आलमी मार्केट में यूरो बॉन्ड्स का मजमूई हजम $1 अरब हो जाएगा। हुकूमत का IMF की शराइत के मुताबिक बजट तैयार करने का फैसला। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तजवीज़। मालियाती इदारे की मुशावरत से इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स छूट खत्म करने पर गौर। एक्सपोर्ट जोन्स में तैयार मसनूआत मकामी मार्केट में बेचने पर पाबंदी होगी। बिजली और गैस की कीमतों में बाकायदा बर वक्त इजाफा लाजमी करार दिया जाएगा। FBR के ऑडिट निज़ाम की मजबूती के लिए रेगुलेटरी रजिस्ट्री कायम की जाएगी। नए माली साल का विफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। IPP का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में हर सीट पर उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। इंतखाबी बोर्ड के लिए मेंबरान की मंजूरी। बोर्ड टिकट्स का फैसला करेगा। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा, पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जल्द बुलाया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने का आज़ू। पंजाब असेंबली ने एक रोज पहले स्पीकर की रूलिंग से मुअत्तल ज़रे इनकम टैक्स में इजाफे का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। ईवान ने नोटिफिकेशन पेश करने में ताखीर मुतफ़िक़ा तौर पर दरगुजर कर दी। मलिक अहमद खान का कहना है कि टैक्स में इजाफे का मामला असेंबली में आना जरूरी है। यूरोपीय यूनियन का इसराइल से 2 तरफा मुआहदे खत्म करने पर गौर। स्पेन, स्लोवेनिया और आयरलैंड का पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा। EU फॉरेन पॉलिसी चीफ को खत लिख दिया। लिबनान पर हमलों और फलस्तीनियों की फांसी के कवानीन पर एक्शन लेने की दरख्वास्त। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में अमरीका, रूस, इसराइल और अफगानिस्तान पेश। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सालाना रिपोर्ट जारी। ईरान पर हमला UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। इसराइल लबनान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस रहा। हंगरी के वजीर आजम का भी बड़ा बयान। कहा, अगर नेतन्याहू हमारे मुल्क में आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। जिस शख्स के वारंट गिरफ्तारी जारी हो उसे हिरासत में लेना जरूरी है। कराची में लुटेरों ने एक और घर उजाड़ दिया। गुलिस्तानी जौहर में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग, शहरी जान से गया। पुलिस के मुताबिक असलम सड़क किनारे बैठा था। मुसल्लह अफराद ने लूट मार के दौरान गोली मार दी। 3 बच्चों का बाप 15 रोज कबल रोजगार की तलाश में कराची आया था। ओ हल्क़े यारां तो बरेशम की तरह नरम, रज़्मे हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बरसी। मुसव्विर पाकिस्तान ने अपने कलाम से बरे सगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रुख फूंकी। खुददारी का दर्स आज भी नौजवानों के लिए मशअले राह। फिक्र इकबाल हमारी उम्मीदों और रहनुमाई का सरचश्मा है। सदर मुमलिकत का पैगाम। अल्लामा इकबाल ने खुदी, अमल, ईमान और फिक्री आज़ादी का पैगाम दिया। वजीर आजम का खिराज अकीदत। PSL का मिशन प्लेऑफ लाहौर कलंदर्स का पार शो। शाहीन 11 ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 रन से हरा दिया। फखर जमान की सेंचुरी। साउथ शकील की टीम 198 रन के ताकुब में 188 रन बना सकी। शिकस्त के बाद कोयटा डेंजर जोन में दाखिल। अगले राउंड तक रसाई इंतहाई मुश्किल। रावलपिंडी का मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 167 रन का हदफ। और मैड्रिड में रंग बिरंगी शाम, सितारों के नाम। लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स की चमचमाती तकरीब। टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। एरिना सबालिंका स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर करार।
लामीन जमल ने वर्ल्ड यंग स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड अपने नाम किया।